जयपुर से पहली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पहले दिया गुरु मंत्र, फिर ली क्लास। जनसुनवाई के बाद कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने क्लास लगाई है सभी अधिकारियों की। 50 पुलिस कर्मियों के सामने 3 थानों के एसएचओ एसीपी को जमकर इस दौरान लताड़ लगाई गई। उन्होंने कहा कि शर्म नहीं आती, 7 दिन में 50 से ज्यादा चोरी और नकबजनी हो गई है। 3-3 घंटे में 6-6 चोरियां हो रही हैं। मुलजिम अरेस्ट तक नहीं किए गए। 15 लाख की चोरी के मुकदमे को भी परिवाद में रख लिया। वैशाली नगर थाने में 45% से ज्यादा पेंडेंसी है। 40 चार्जशीट दूंगा तब जाकर सुधरोगे क्या। कमिश्नर के गुस्से के बाद जो अधिकारी हैं पुलिस के, वो एकदम से यकायक सन रह गए। जनसुनवाई में दलील देते हुए सभी एसएचओ नजर आए। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, राजधानी जयपुर से देख रहे हैं, जहां पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया था। और इस दौरान कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने जो पुलिसकर्मी हैं उनको जमकर उनके कार्य के प्रति लताड़ लगाई है। उन्होंने एसीपी को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि 7 दिन में 50 से ज्यादा चोरी और नकबजनी की घटना हो गई है। जो भी पुलिस वाले अपने कार्य के प्रति संवेदनशील नहीं है, उन तमाम पुलिस वालों को सख्त हिदायत यहां पर जयपुर कमिश्नर के द्वारा दी गई है। संवाददाता यादविंद्र शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। यादविंद्र, क्या कुछ पूरा मामला रहा? कमिश्नर की ओर से लताड़ यहां पर लगाई गई है। देखिए प्रताप, मैं आपको बता दूं कि आज वैशाली नगर थाने में वैशाली सर्किल की जनसुनवाई थी और जनसुनवाई के दौरान करीब 60 से 70 परिवार जो है आए हुए थे और परिवादी जो अपनी शिकायत लेके आए थे उसमें कुछ इतनी बड़ी कहानियां थी जिसमें पुलिस की लापरवाही जाहिर हो रही थी। और इसी के चलते उन परिवारों को सुना गया। उनकी समस्याओं को निस्तारण करने के लिए यहाँ पर संबंधित अधिकारियों को जो है कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने निर्देश जारी किए। और उसी के बाद जो है जब पूरी जनसुनवाई खत्म हुई और जनसुनवाई के दौरान कमिश्नर ने पहले तो तमाम जो पुलिसकर्मी थे, तमाम अधिकारी थे, उनको एक गुरुमंत्र दिया और कहा कि उनको पुलिसिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे क्राइम पर कंट्रोल करना चाहिए, कैसे परिवारों को समस्याओं का निस्तारण करना चाहिए, ताकि जो परिवादी आता है वो थाने से जब आता है तो उसके बाद उच्च अधिकारियों तक ना पहुंचे और थाने पर इसकी समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो ऐसे में वैशाली सर्किल, जिसमें अगर देखा जाए करदनी इलाका हुआ या करनी बिहार इलाका, माफ कीजिएगा, करदनी इलाका हुआ और साथ में वैशाली इलाका हुआ, कुछ इसके अलावा बिंदा का इलाका हुआ, ये वो थाने इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा चोरी हो रही थी। तो हालात ये थे कि 7 दिन में करीब 50 से ज्यादा चोरियां। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी चोरियां हो रही थी। एक दिन में 3-3 घंटे में 6 से 7 चोरियां हो रही है। और उन चोरियों में चोरी हो जाने के बाद जब मुकदमा दर्ज करने की बात आती है तो वहां पर पुलिसकर्मी की लापरवाही। एक मामला तो ऐसा हुआ जिसमें 15 लाख रुपए की चोरी हुई, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले को परिवाद में रख लिया और मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। तो ऐसे में जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने पूरा गुरुमंत्र देने के बाद इन तमाम एसएचओ जो यहाँ के सर्किल के एसएचओ थे, करदनी, साथ में बिंदाए का, वैशाली, इन सभी एसएचओ की जमकर क्लास ली, उनको जमकर लताड़ा और इसमें अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि ये जितनी भी जो चोरियां हो रही हैं उस चोरी में कोई रोक टोक नहीं है। अब तो पुलिस क्या कर रही है? सबसे बड़ी बात यह कि वेस्ट वो जिला है जहां पर ना तो किसी प्रकार की कोई ड्यूटी है, ना ही कोई यात्रा है, ना ही कोई लॉ एंड ऑर्डर है। उसके बावजूद काफी भारी भरकम जो लवाजमा जो है पुलिस का नफरी जो है यहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद लगातार इतनी बड़ी बड़ी चोरियां नकबजनी हो रही है। तो ये अपने आप में बड़ी शर्म की बात है। और यही इन्हीं शब्दों से जो है जयपुर कमिश्नर ने अंत में जो है अपना नाराजगी व्यक्त की और सभी को लताड़ा, जमकर लताड़ा और इन सभी चोरियों पर, ऐसे अपराध पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए। तो ये एक पूरा मामला हुआ जब ये पूरा जनसुनवाई का जब पूरा प्रकरण हुआ, खत्म हुआ और जब पूरी जनसुनवाई हुई उसके बाद ही सारा मामला समझ में आया। उसके बाद कहीं ना कहीं जो समस्या आ रही थी वो ये देखने में आ रहा था कि वाकई में पुलिसकर्मी कितने लापरवाह हैं, पुलिस अधिकारी, थाने के एसएचओ कितने लापरवाह हैं, जिसके चलते लगातार वेस्ट जिले के अंदर अपराध बढ़ रहा है। वैशाली नगर में 45% पेंडेंसी, यानी जिस जिले में, जिस सर्किल में किसी प्रकार की कोई वीआईपी ड्यूटी नहीं है, किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यात्रा नहीं है, उसके बावजूद 45% की पेंडेंसी होना, फाइलों को लेकर के बैठे रहना, उनका निस्तारण नहीं करना, तो ये बताता है कि वाकई में कितनी लचर कार्यप्रणाली चल रही। तो इसी को लेकर के जयपुर कमिश्नर से अपनी नाराजगी जो है आज जनसुनवाई के बाद आखिरी क्षणों में जो है यहाँ पर व्यक्त की। ठीक, बहुत शुक्रिया यादविंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।